वाओ कितना सुंदर व्यू है। यस वी डिड। यस। ये सफर इतना भी आसान नहीं था जितना हमने सुबह सोचा था। भाई अभी पिछले 3 घंटे से किसी जंगल में फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शाम होने को है, अंधेरा होने को है। ये देखो कैसा डेंस जंगल है ये, अरे हम दोनों फंसे हुए हैं। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए दिन में, एक और नए सफ़र में। और आज है हमारा मॉरिशस में दूसरा दिन और अभी हम निकल चुके हैं अपने पहले होम स्टे से और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पर हमने देखा था फराटा, एक है फराटा प्लेस करके, वहाँ फराटा खाएंगे क्योंकि कल हम गए थे तो वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। उसके बाद में हमारी आज के है जो हम एक नेशनल पार्क घूमने जाएंगे और एक हिंदू टेम्पल भी जाएंगे घूमने, वो आपको इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। और तन्नू कैसा लग रहा है आज सुबह सुबह? बहुत। और जो मौसम है, मौसम का माहौल बताऊं तो बहुत ही कूल है और लग नहीं रहा कि जैसे ये गर्मी चल रही है, तो अभी का मौसम बहुत ही। ये है कुछ इस तरीके की गलियाँ मॉरिशस की और यहाँ पर हम जा रहे हैं अभी फराटा खाने, फराटा प्लेस। यहाँ पर लगभग आपको इंडियन कल्चर ही मिलेगा देखने को। फराटा, धोलपुरी, कल धोलपुरी भी खाई थी। ये देखिए ये है फराटा प्लेस। अभी आ जाकर फराटा खाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके का होता है फराटा। ये होता है कुछ इस तरीके का फराटा, मतलब अपने जैसे रोल बना के खाते हैं ना रोटी का, उस तरीके का कुछ है। तन्नू आगे बताएगी। सर चिली वाला मेरा विदाउट चिली है। उसका जो टेस्ट है वो दाल ढोकले से सिमिलर ही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर दाल है, क्योंकि हमने हालांकि वेज वाला ऑर्डर करा है तो उसके जैसे ही है। जो इसकी रोटी है वो तो आपको एग रोल जैसे जो होती है रोटी हमारे रोल्स मिलते हैं सेम वैसी है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, बीन्स है इसके अंदर, टमाटो है, कुछ लाइक मुझे ऐसा लग रहा है एक जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है हेल्दी है, क्योंकि आज हमें पूरे दिन ट्रैकिंग भी करनी है तो मुझे लग रहा है ये बेस्ट रहेगा आज के लिए। तो हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया फराटा प्लेस से और कल हमने यहाँ से हमने दाल ढोकली खाई थी। तो ये एक देखा जाए तो ये एक गांव ही है जहाँ हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि मॉरिशस का गांव कैसा होता है। तो ये हम चलते हैं अपने नए सफ़र की तरफ। तो हम ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन रिवर गॉड नेशनल पार्क की तरफ। यहाँ मॉरिशस में वैसे मेजरली 3 नेशनल पार्क हैं। ब्लैक रिवर गॉड नेशनल पार्क, एक है ब्राउ ड्यूक नेशनल पार्क करके कुछ है, और एक इनलेट नेशनल पार्क है। तो इनलेट नेशनल पार्क तो आइलैंड्स को मिलाकर के बना हुआ है और जो एक्सेसिबल है वो है ब्लैक रिवर गॉड नेशनल पार्क, जो सबसे ज्यादा फेमस भी है टूरिस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से एक बार व्यू पॉइंट पे जाएंगे तो आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसा वहाँ पर व्यू पॉइंट आता है, कैसा आपका ट्रैकिंग है, कितनी डिफिकल्टी होगी चढ़ने में। मॉरिशस की रोडों पर आपको हर तरफ हरियाली हरियाली देखने को मिलेगी। कहीं पे तो आपको दोनों तरफ गन्ने की फसलें देखने को मिलेगी और कहीं पे बड़े बड़े ग्रासलैंड और बीच में से जाती हुई एक शांत रोड जो आपके रोड ट्रिप को और भी खूबसूरत बना देगा। अब हम एंटर कर चुके हैं ब्लैक रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क एरिया में। चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली है, कितना सुकून है यहाँ। ऐसा लग रहा है किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। और आप अगर नेचर लवर हैं तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। फाइनली भाई पहुंच गए हैं ब्लैक रिवर गॉड नेशनल पार्क और अभी बज रहे हैं 11:30। हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर पहले भी आ गए थे, बट यहाँ पर गेट कीपर ने कहा कि यहाँ पर आना और जाना लगभग 8 घंटे का टाइम लगेगा ट्रैक करने में। तो उसने बोला कि यहाँ से घूम करके जाओ और वहाँ से आपको शॉर्टकट पड़ेगा, 15 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में वो था व्यू पॉइंट और मैं व्यू पॉइंट तो यहाँ से ट्रैक करके ही कवर करना था, तो वापस इधर आ गए। अभी 11:30 बज गए, तो अभी आपको बताएंगे कि हमको आने और जाने में लगभग कितना टाइम लगा। ये इसका एंट्रेंस गेट है। अभी यहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन काउंटर पे पूछते हैं कि हमें व्यू पॉइंट के लिए कहाँ जाना होगा और कितना टाइम लगेगा। अब मौसम तो बिल्कुल एकदम से गार्डन ही गार्डन हो रहा है, मज़ा आ रहा है, मौसम बहुत ही ठंडा है। यहाँ पर ये है इन्फॉर्मेशन काउंटर। अभी ये मैडम जा रही है पूछने के लिए। तो अभी हम इंफॉर्मेशन डेस्क से निकले हैं, तो वहाँ से जो एक लेडी थी उन्होंने हमें बताया कि अगर हम मकावी व्यू पॉइंट जाते हैं तो हमें वहाँ से कम 1.5 घंटे का ट्रैक है यहाँ से। और अगर उसके बाद हम ब्लैक रिवर के साइड जाते हैं, जो हमारे एक आइटनरी में था कि हमें ब्लैक रिवर जाना ही है, बट वो एटलीस्ट 3 घंटे लेगा। और यहाँ पे अभी लगभग हो गए हैं 11:40, तो इट विल टेक 6 आवर्स जाने में और आने में। तो लेट्स सी हम कैसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग टाइम है यहाँ का वो 4 बजे का और 5 बजे के बीच में है ऑफिस का।
तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं अब, क्योंकि अब निकलते पड़े हैं अपने ट्रैक में। तो हम पहले तो जा रहे हैं अभी मकाबे व्यू पॉइंट पे। अगर वहाँ पर देखते हैं टाइम बचता है तो ब्लैक रिवर पे भी जाएंगे, अदरवाइज फिर देखेंगे कि क्या करना है। पहले मकाबे व्यू पॉइंट पे पहुँचते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ भी हैं और ये देखिए शानदार सा ट्रेल चल रहा है बिल्कुल, और यहाँ हम वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग रुके और यहाँ पर देखो यार क्या शानदार व्यू है। सामने दो वाटरफॉल भी हैं, उधर दिख रहे हैं, सामने दो वाटरफॉल भी हैं। और मॉरिशस में ऐसे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स दिखेंगे। और अभी भी चल रहे हैं, काफ़ी लेट भी हो चुके हैं और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं मकाबे व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे मकाबे लूप है। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम इस लोकेशन पे पहुँचे और यहाँ से ये दिखा रहा है लेफ्ट साइड में मकाबे लूप, जिसमें लगेंगे लगभग 2.5-3 घंटे। और हम लोग कर रहे हैं अभी ये ब्लैक रिवर वाया मकाबे ट्रेल, जिसको 604 किलोमीटर है, 2.5 घंटे लगेंगे। तो हम अभी इस तरफ जाएंगे। दोनों कैसी लग रही है ट्रैक? ट्रैक तो अच्छी है, पर आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स की स्पीशीज हैं, बट मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। तो भाई मैंने जो इसके बारे में पढ़ा था ब्लैक रिवर गॉज नेशनल पार्क के बारे में, यहाँ पर काफ़ी सारी बर्ड्स की स्पीशीज हैं, जैसे पिंक पिजन है, मॉरिशियन बुलबुल, मॉरिशियन कोयल, लेकिन अभी तक कुछ दिखा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है, जैसे मैं श्रीलंका में गया था नेशनल पार्क में, वहाँ पर मुझे 4,500 रुपये देने पड़े थे। यहाँ पर फ्री एंट्री है, आप आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक जितना करना उतना करो। अभी तो लंबा ट्रैक बचा हुआ है काफ़ी, अभी क्या पता आगे देखने को मिले, पिंक पिजन देखने को मिले आज। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है ना कि शायद विंटर हो रही है इसलिए नहीं आ रहे उस मतलब हमारे पास सामने बर्ड्स वगैरह। पिजन्स क्या विंटर्स में नहीं घूमते? अपने इधर नहीं आते विंटर्स में? कहाँ आते हैं, छिपकली घुस जाती है अंदर। छिपकली तो गर्मियों में आती है। हाँ कहाँ से सर्दियों में आ गई छिपकली? अच्छा, तो वही तो बात है ना, तो ये बर्ड्स सुनो में तो उसकी घुस बात, जाएंगे। सुनो सर्दियों में छिपकली आती है। तो अंदर तो बर्ड्स भी तो अंदर घुस जाते होंगे। कहते हैं ना, चलो कुछ पल नेचर के साथ बिताए, जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा दूर जाए। दोस्तों ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कितनी शांति है यहाँ। मॉरिशस आके मुझे ये समझ आया कि मॉरिशस में सिर्फ बीचेस नहीं, पूरा नेचर बसता है। आराम से आना, इस साइड से बहुत अच्छा रह गया ज्यादा यार। स्लिपरी है। ये गजीबो मैंने देखा, शायद गजीब पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। शायद। भाई मुझे नहीं फाइनली लग रहा इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं ये आगे भी होगा शायद इसके। ये शायद भाई मकाबो व्यू पॉइंट पे पहुंच गए। और यहाँ पर एक अजीबो सा बना हुआ है रेस्ट एरिया के लिए, बहुत ही शानदार। और तनु भी पहुंच ही गई है आखिर में। ओ वाओ, कितना सुंदर व्यू है फाइनली। ओह माय गॉड, भाई पहुंच इस व्यू के गए। लिए आए इतनी दूर चल करके। क्या शानदार व्यू है यहाँ पर। और यहाँ पर फोटोज वगैरह खिंचवाने के लिए एक बेंच भी लगा रखी है, बैठो आराम से रेस्ट करो, बहुत ही शानदार। यस वी देयर, यस। यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, फिर निकलते हैं ब्लैक रिवर की तरफ। तो भाई अब निकल दिए हम ब्लैक रिवर की तरफ। ये काफ़ी ही स्टीप ट्रेल है, एक बार नीचे उतरते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट है। ये तनु पता नहीं उतर पाएगी नहीं उतर पाएगी, इसने बोल तो दिया जाना है और इसी के कहने पे जा रहे हैं हम, अदरवाइज मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। तो भाई मकाबे व्यू पॉइंट तक का तो एरिया बढ़िया था, और लेकिन अब ये जो चल रहे हैं ब्लैक रिवर की तरफ, ये देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है और सिर्फ हम दोनों यहाँ पर चल रहे हैं। सही है ना तनु? हैं? नहीं फंसेंगे कहाँ, मैं हूं ना। दोस्तों यहाँ के लगने लगा कि हमने यहाँ की गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जो रास्ता है फिसलन भरा है और हर जगह पानी भरा हुआ है। ये जो पाथ है पूरा मडी और स्लशी है, और अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही चल रहे हैं और कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है। एक ये बर्ड है जो हमें यहाँ पर दिख रही है, और बाकी हम दो बर्ड्स ही हैं यहाँ पर। अरे कहाँ पर रह गई? मजा आ रहा है?
ये रास्ता है जहाँ से अभी हम उतर करके आए मकाबे पॉइंट से। यहाँ पर से नीचे उतरने में लगभग हमें लगा 1.5 घंटा, और अभी हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हमारी गाड़ी पार्क है पेट्रिन एरिया में, तो हमें इस तरफ जाना होगा बिकॉज हम ब्लैक रिवर नहीं जा सकते, काफ़ी लेट हो गया है। और अगर आपको ब्लैक रिवर विजिट करनी है तो आपको इस राइट तरफ से आना पड़ेगा। इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा मैप है ब्लैक रिवर गॉड नेशनल पार्क का। तो जो हमने एंट्री करी है वो ये एरिया है पेट्रिन एरिया, और अगर आपको ब्लैक रिवर विजिट करते हुए मकाबे पॉइंट आना है तो आपको ब्लैक रिवर एंट्रेंस एंट्री करनी होगी। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना। रास्ते में कुछ बर्ड्स तो दिखे नहीं, बट मुझे ये छोटा सा कोई एनिमल दिखा है, पता है, मैं जानती नहीं हूँ, और ये पता है अपने इतने सारे बेबीज के साथ है। ये ना मुझे पॉसम जैसा लग रहा है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। रास्ते धुंधले थे, मंजिल कहीं नजर ना आए, पर उस अंधेरे में भी एक रोशनी सी समाई। डर भी था, सुकून भी था उस वीराने में, जैसे खुद से मुलाकात हो किसी बहाने से। ये सफ़र इतना भी आसान नहीं था जितना हमने सुबह सोचा था। हमें लगभग 6 से 7 घंटे हो गए हैं, हम कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं, रास्ते का कुछ पता नहीं है। पिछले 1 घंटे से हमें कोई साइन बोर्ड भी नहीं मिला है जो हमें डायरेक्शन बताए कि हम राइट डायरेक्शन में है या नहीं। बट ये जो झरने हैं, ये जो नज़ारे हैं, ये जो ग्रीनरी है, ये हमें उत्साहित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। इस टाइम पे हमारे अंदर 2 इमोशंस है कि हम एक्साइटेड भी है और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है कि व्हाट नेक्स्ट। वाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, एंड इट्स ड्रिजलिंग हियर। भाई अभी पिछले 3 घंटे से इसी जंगल में फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। शाम होने को है, अंधेरा होने को है, 3 घंटा हो गया, जंगल ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। ये देखो कैसा डेंस जंगल है ये। अरे हम दोनों फंसे हुए हैं। चलते चलते भाई हमको ये मिला हिरण यहाँ पर। हिरण नहीं है ये फ्लाइंग फॉक्स है, फ्लाइंग फॉक्स। भाई फाइनली बाहर निकल कर के आ गए हैं ब्लैक रिवर गॉड नेशनल पार्क से। और आप कभी भी आओ तो इधर से एंट्री मत करना, कभी मॉरिशस आओ और ब्लैक रिवर गॉड नेशनल पार्क आओ। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अभी हम निकल रहे हैं फ्लिक एंड फ्लैग बीच, और अगर मैं गया दोबारा ब्लैक रिवर के उस तरफ दूसरे गेट पे तो आपको मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से आना है। अदरवाइज यहाँ से अगर आपको मकाबे पॉइंट ही घूमना है, व्यू पॉइंट, तो आप इधर से आना, अदरवाइज यहाँ से मत आना। चलो फिर अब निकलते हैं फ्लिक एंड फ्लैग बीच के लिए।